आज से लगभग 400 साल पहले गैलीलियो की किताब द असाया में उन्होंने एक काफ़ी फेमस कोट को लिखा कि फिलॉसफी इज़ रिटन इन दिस ग्रैंड बुक द यूनिवर्स बट द बुक इज़ रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब नेचर को एक महान किताब में लिखा गया है जो कि हमारे आंखों के सामने है, मतलब हमारा यूनिवर्स, लेकिन हम इसको नहीं समझ सकते जब तक हम इसकी लैंग्वेज को ना समझें, इनके सिंबल्स को ना समझें। और वो किताब मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखी गई है और जो सिंबल्स हैं वो हैं हमारे ट्राइंगल्स, सर्कल्स और बाकी के ज्योमेट्रिकल फिगर, जिनके बिना इस यूनिवर्स के एक शब्द को भी समझना हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है। ऐसा गैलीलियो ने हमको बताया। दरअसल गैलीलियो एक एस्ट्रोनॉमर से काफ़ी आगे थे, लेकिन इनकी किताब के आने के बाद हमारे सामने साइंटिफिक मेथड को लिखने का पहला थॉट आया। हम नहीं जानते सबसे पहले मैथमेटिक्स को साइंटिफिक स्टडी में अप्लाई करने का थॉट कहाँ से आया, बट ऐसा माना जाता है कि वो बेबीलोन ही थे जिन्होंने लगभग 3000 साल पहले से इक्लिप्स में पैटर्न को ढूंढना चालू कर दिया था। लेकिन ये पैटर्न हमारे सामने तब तक हिडन रहा जब तक 2500 साल बाद कैलकुलस और न्यूटोनियन फिजिक्स हमारे सामने नहीं आई। दरअसल कैलकुलस और न्यूटोनियन फिजिक्स के आने के बाद हमको इन बातों का एक्सप्लेनेशन मिलने लगा और इसके बाद से ही किसी भी साइंटिफिक डिस्कवरी के पीछे किसी न किसी फॉर्म में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैथमेटिक्स इंसानों के द्वारा बनाई गई किसी भी लैंग्वेज में से सबसे ज़्यादा पावरफुल है। इसी कारण आपने कई बार ये सुना होगा कि मैथमेटिक्स इज़ द लैंग्वेज इन विच गॉड हैज़ रिटन द यूनिवर्स। इसका मतलब जिस किसी ने भी इस यूनिवर्स को बनाया, क्या वो एक मैथमेटिशियन था? हम एक ऐसे यूनिवर्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते जहाँ पर मैथमेटिक्स काम ही ना करे। अब इस वर्ल्ड को समझने के लिए हमको 3 चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, दूसरा केओस को प्रिडिक्ट करना और तीसरा इन दोनों चीज़ों का यूज़ करके सोशल सिस्टम को डिज़ाइन करना। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे, देन हम क्योटिक सिस्टम की ओर आगे बढ़ेंगे एंड देन सोशल सिस्टम को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले यूनिवर्स के कंसेप्ट को समझने के लिए हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम इसकी लैंग्वेज को समझें। और सैपर-वुर्फ हाइपोथेसिस हमको ये कहती है कि आप किसी भी कंसेप्ट को डिस्कस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास उस कंसेप्ट को डिस्क्राइब करने की लैंग्वेज ना हो। किसी भी प्रकार की साइंस में, पर्टिकुलरली फिजिक्स में, हमको ऐसे कंसेप्ट को डिस्क्राइब करना होता है जिसकी लिंक ह्यूमन लैंग्वेज के साथ नहीं होती हो। मतलब जैसे कि आप इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करते हो, लेकिन जिस मोमेंट पर हम ये सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर उस इलेक्ट्रॉन का कलर क्या होता है, देन तब हमको ये रियलाइज़ होता है कि हमारी लैंग्वेज में कमी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर उसकी वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि वो रिफ्लेक्ट करता है उस पर डिपेंड करती है। सो इलेक्ट्रॉन के पास कोई कलर नहीं होता, या फिर मोर एक्यूरेटली सारे कलर होते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन ही मीनिंगलेस है। लेकिन अगर हम ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करता है, तो इसका आंसर सिंपल है। दरअसल 1928 में पॉल डिराक ने एक इक्वेशन लिखी थी जो कि इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को डिस्क्राइब करती है सारे सर्कमस्टेंसेस में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये चीज़ सिंपल है। जब हम उसकी डिटेल में जाते हैं तो हमको कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इलेक्ट्रॉन एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जिसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन अपने आप में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ऐसे ही एक और एग्जांपल बताता हूँ, एरोरा बोरियोलिस को एक्सप्लेन करने के लिए हमको ऑर्बिटल मैकेनिक्स, मैग्नेटिक फील्ड और एटॉमिक फिजिक्स को समझना होगा। लेकिन अगर हम इनके कोर आइडिया को देखें तो ये सब भी मैथमेटिक्स ही हैं। लेकिन अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से सोचें तो हम ये पाते हैं कि ह्यूमंस लॉजिक की ओर ज़्यादा जाते हैं, लेकिन मैथमेटिकल थिंकिंग इससे भी ज़्यादा डीपर लेवल पर काम करती है। जैसे अगर कोई कार स्लोली मूव कर रही है तो हम अगर उसको खुद ड्राइव कर रहे हैं तो हम सिंपली उसको ओवरटेक कर लेंगे। लेकिन ओवरटेक करने के लिए हमको किसी इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व नहीं करना होगा। लेकिन अगर हम यही सेम एग्जाम्पल एक टेस्ला कार को लेकर चलें जो कि ऑटो पायलट मोड पर है, तो वो एक्चुअल में इक्वेशन ऑफ मोशन, कैलकुलस और मशीन लर्निंग का यूज़ कर रही होगी अपने डिसीजन को लेने के लिए। अभी देखो, कोई भी चीज़ है
जिसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं हम उस चीज़ को परफेक्टली प्रिडिक्ट भी कर लें, उसके फ्यूचर को जान लें। इसका सबसे रिमार्केबल एग्जाम्पल है कोई भी कियोटिक सिस्टम। और कियोटिक सिस्टम पिछले 50 सालों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुए हैं। दरअसल कियोटिक सिस्टम ऐसे सिंपल मैथमेटिकल सिस्टम होते हैं जिनको हम प्रिसाइजली सॉल्व नहीं कर सकते, और कई सारे सिस्टम का नेचर कियोटिक ही होता है, जैसे कि हरिकेन्स। दरअसल हरिकेन्स का नेचर इक्लिप्स के जैसा ही होता है, लेकिन हम इक्लिप्स को प्रिसाइजली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन हम हरिकेन्स को प्रिसाइजली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे हम अपने मॉडर्न कंप्यूटर्स की फुल पावर को भी यूज़ कर लें। इसी प्रकार से हम ये समझते हैं कि जो इक्वेज़न वेदर के नेचर को डिस्क्राइब करती हैं वो काफ़ी ज़्यादा कियोटिक होती हैं, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट टर्म में वेदर की एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर लेते हैं। हालांकि उसमें भी अनसर्टेनिटी होती है, लेकिन जब हम लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्शन देने की कोशिश करते हैं तो उसके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा अनरिलायबिलिटी आ जाती है। सिमिलरली क्वांटम मैकेनिक्स जो हमको थ्योरी देती है, उसमें एक चीज़ हम अच्छे से जानते हैं कि किन प्रेडिक्शंस को हम प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते, जैसे कि ऑल ओवर इलेक्ट्रॉन्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको तो हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो कहाँ पर है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, देन हम इसको प्रिसाइजली मेजर नहीं कर सकते। सिमिलरली हरिकेन्स ऑब्वियसली कोई रेगुलर इवेंट नहीं है, हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते एडवांस में कि वो कब आएगा, पर ये फैक्ट कि हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते प्रिसाइजली, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि वो कब आ सकता है। तो इसी तरह कियोस थ्योरी की मैथमेटिक्स को समझना यूनिवर्स को समझने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। अभी यहाँ देखिए, स्टॉक मार्केट में भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, और हम कुछ मॉडल सिस्टम को बनाकर इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं कुछ हद तक कि स्टॉक मार्केट में क्या हुआ होगा। ऐसी ये चीज़ पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी है। जैसे लव ब्लाइंड हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप प्रेडिक्टेबल होती है। वो कैसे, इसको ऐसे समझिए, हम में से ज़्यादातर लोग एक ऐसे पार्टनर को चूज़ करते हैं जो कि हमारी लैंग्वेज से मैच हो और हमारे सोशल क्लास से मैच हो। और यही सेम चीज़ आप डेटिंग वेबसाइट्स में भी देख सकते हो। दरअसल डेटिंग साइट्स अपना मनी अपने एल्गोरिथम से बनाते हैं। वो एल्गोरिथम एंड मैथमेटिक्स का यूज़ करके आपके लिए आपकी लैंग्वेज, आपकी सोशल क्लास के अकॉर्डिंग आपको एक परफेक्ट मैच बनाकर देती है। तो इट मीन्स हमारे सोशल सिस्टम्स के साथ भी कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर मैथमेटिक्स जुड़ी हुई है। अब ऐसा यूनिवर्स जिसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब नहीं कर पाएँ, वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल और इलॉजिकल होगा। और आई थिंक हम ऐसे यूनिवर्स में नहीं रहते, हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स डिस्क्राइब करती है, इलस्ट्रेट करती है हर वो चीज़ जो हमारे आसपास है। वो ऐसी चीज़ों को डिस्क्राइब करती है जो कि हमारे फिजिकल इंट्यूशंस के बियॉन्ड हो। इसी कारण शायद मैथमेटिक्स को लैंग्वेज ऑफ गॉड भी कहा जाता है, क्योंकि वो हमारे फिजिकल लिमिटेशंस के बियॉन्ड है। पर हाँ, यूनिवर्स मैथमेटिकल नहीं है और ना ही इसको मैथमेटिसाइज किया गया है। दरअसल बात यह है कि मैथमेटिक्स यूनिवर्स की कॉम्प्लिसिटी को काफ़ी आसान भाषा में समझाती है। इसी कारण हम एक ऐसे वर्ल्ड को इमेजिन नहीं कर सकते जो कि मैथमेटिक्स के बिना हो, क्योंकि हम ह्यूमंस इज सराउंडेड बाय मैथमेटिक्स। हमारे पास कनेक्शंस होते हैं जो कि कुछ नहीं बल्कि मैथमेटिकल रिलेशन होते हैं। हम एक्शंस को परफॉर्म करते हैं जो कि कुछ नहीं मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं। हमारे पास टेक्नोलॉजी और इनोवेशन है, वो कुछ नहीं बल्कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन का रिजल्ट है। अगर हम कंसेप्ट जान जाएं तो हर एक चीज़ जो हमारे आसपास है वो मैथमेटिक्स है। तो गाइज़, ये सब था आज की वीडियो में। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई वीडियोस और अपडेट्स आपसे मिस ना हो पाएँ।